हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा। आज तक मैंने आप लोगों से काउंटर केसेस की बात करी। आप लोगों ने कहा कि सर काउंटर केसेस तो आपने बता दिए कि काउंटर केसेस करने चाहिए अपनी वाइफ पर, लेकिन कौन सी धाराओं में मैं काउंटर केसेस करूं, किन परिस्थितियों में मैं काउंटर केसेस करूं जिससे उसको बल मिले और मेरी वाइफ सरेंडर हो जाए। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको किन सेक्शन में किन परिस्थितियों में काउंटर केसेस करने चाहिए। लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में कुछ मुझसे व्यवस्था चाहते हैं तो प्लीज अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। बिना अपॉइंटमेंट के मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराइए। आपकी लीगल प्रॉब्लम हो या पर्सनल प्रॉब्लम हो, मैं उसका बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि आपकी वाइफ के पास बहुत सारे ऑप्शन है कानून के तहत कि जब भी कोई मैट्रिमोनियल विवाद होगा वो आपके अगेंस्ट 498A का मुकदमा लिखा देंगी, डोमेस्टिक वायलेंस का लिखा देंगी, 125 मेंटेनेंस कर देंगी और न जाने क्या क्या वो आपके अगेंस्ट कर देंगी। महिला आयोग में चली जाएंगी, लेकिन न पुरुष आयोग है, न पुरुषों के पास बेटर ऑप्शन है कि वो आपके अगेंस्ट, अपनी वाइफ के अगेंस्ट केसेस कर सकें। तो ऐसे हालात में पुरुषों को क्या करना चाहिए, आज मैं वही सब कुछ डिस्कशन करूंगा। देखिए, पहली चीज मैं बताऊंगा, जो पहला काउंटर केस अपनी वाइफ के अगेंस्ट कर सकते हैं वो आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी वाइफ ने आपकी मदर फादर के ऊपर एलिगेशन लगाया कि उन्होंने मारपीट करी हुई, तो डेफिनेटली आपकी वाइफ ने भी उनके साथ मारपीट करी हुई होगी, लड़ाई झगड़ा किया होगा। तो आप डीवी का मुकदमा अपनी मदर या सिस्टर, अनमैरिड सिस्टर हैं जो उनके बिहाफ पर सेम हाउस होल्ड शेयर कर रही है, एक ही घर में रह रही है, उनके बिहाफ पर डीवी का मुकदमा यानी डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा सकते हैं। मेंटल फिजिकल क्रूएलिटी जो भी वो आपकी मदर के साथ कर रही है, सिस्टर के साथ कर रही हैं, उसके लिए आप रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास करा सकते हैं उनके अगेंस्ट और कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं डीवी में ही। जी हाँ, अभी तक यही लोग सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वाइफ जो होती है, बहू, वो डीवी का मुकदमा कर सकती है, लेकिन यहां पर मैं बता दूं अनमैरिड सिस्टर भी और आपकी मदर भी अपनी बहू के अगेंस्ट और अपनी भाभी के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लिखा सकती हैं और उनके अगेंस्ट रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर पास करा के रिलीफ ले सकती हैं। तो पहला काउंटर केस आप डोमेस्टिक वायलेंस का अपनी वाइफ के अगेंस्ट लिखा सकते हैं। दूसरा जो काउंटर केस होगा डेफेमेशन का, 499 का। जी हाँ, डेफेमेशन बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने ऑफिस पर काम कर रहे हैं और आपकी वाइफ जाकर वहां पर तमाशा करती हैं, तांडव काटती हैं, तो इस कंडीशन में भी आप डिफेमेशन का मुकदमा लिखा सकते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जो झारखंड के हैं और उनकी वाइफ ने बताया कि दैट उनकी फर्टिलिटी बड़ी खराब है और उनकी वजह से शी इज नॉट एबल टू हैव सेक्स। तो उन्होंने जो है दुनिया भर में जो है तांडव काटा और कुछ दिनों बाद उनको प्रेगनेंसी हो जाती है और इस बिहाफ पर उनके हस्बैंड ने 499 का मुकदमा दाखिल किया कोर्ट में और शायद उसमें उनको जीत भी मिली हो या ना मिली हो, क्योंकि मैं वहां लड़ने नहीं गया था। मेरी तरफ से उनको एक सजेशन था इस चीज के लिए। तो अगर आपकी वाइफ बेइज्जती कर रही है, पब्लिक प्लेस पर कुछ लिख रही हैं या ऑफिस पर जाकर हंगामा काट रही हैं, तो आप 499 कर सकते हैं डिफेमेशन का मुकदमा यानी मानहानि का मुकदमा। लेकिन बिना सबूत के मानहानि का मुकदमा करना मूर्खता से कम नहीं होगा, इसलिए पहले आप सबूत गैदर करें तभी मुकदमा करें। अब तीसरा मुकदमा आप उनके ऊपर क्या कर सकते हैं, पर्जरी का मुकदमा कर सकते हैं, सेक्शन 340 सीआरपीसी का। जैसे मान लीजिए आपकी वाइफ कोर्ट से कुछ तथ्य छुपा रही है, झूठ बोल रही है, यानी कि वो कह रही है कि वो सिर्फ 12th पास है और आपके पास उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, तो यहाँ पर उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आप कोर्ट को बताइए कि देखिए इनकी मार्कशीट ये है और ये बता रही है सिर्फ 12th पास है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो कोर्ट वहां पर उनके ऊपर इस चीज को मुकदमा दर्ज कर देगी इस चीज का और उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आप उनके झूठ को एकदम बेनकाब कर देंगे, पर्दाफाश कर देंगे। अब मान लीजिए कि जैसे उनकी सैलरी आ रही है, सैलरी छुपा रही है, ठीक है, मेंटेनेंस लेने के लिए अपनी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस छुपा रहे हैं, तो 340 सीआरपीसी आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन होगा, बेटर ऑप्शन होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए आपका गोल्ड जो भी आपने उनको रखने के लिए दिया है, कोई इंपॉर्टेंट पेपर उन्होंने को आपने रखने के लिए दिया है, वो सारे के सारे पेपर, डॉक्यूमेंट, गोल्ड वो लेके चली गई हैं, तो जनरली हम देखते हैं 406 आईपीसी में क्रिमिनल ब्रीचमेंट ऑफ ट्रस्ट का मुकदमा वाइफ लिखाती हैं, लेकिन ये मुकदमा आप भी लिखा सकते हैं कि मेरा सारा का सारा सामान ये लेकर चली गई हैं, जो गोल्ड था, प्रॉपर्टी थी, वो सारी की सारी ये लेकर चली गई हैं, इंपॉर्टेंट पेपर थे जो मैंने इनको गुड फेथ में रह कर दिए थे और इन्होंने उसका मिसयूज करा। तो इसलिए आप 406 का भी मुकदमा लिखा सकते हैं। हमने देखा है कि लड़की वाले जर्नली सब कुछ ले जाने के बाद भी ये मुकदमा लिखा देते हैं और इसका कोई प्रैक्टिकल वैल्यू रह नहीं जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता है कि आपकी वाइफ पहले से ही शादीशुदा थी और उन्होंने बिना तलाक दिए हुए आपके साथ शादी कर ली है, इसके पक्के प्रमाण अगर आपके पास हैं तो 494 और 95 यानी कि बाईगैमी का मुकदमा उनके अगेंस्ट लिखा सकते हैं और साथ ही साथ आप 419-20 का भी मुकदमा इसमें एड ऑन करा सकते हैं, जिससे कि वो
जो है जेल जाने की ओर अग्रसर हो जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए आपको बताया गया है कि वाइफ जो है ग्रेजुएट है, लेकिन वो हाई स्कूल पास भी नहीं है, तो 419(20) का मुकदमा भी इसमें भी बनता है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए आपने अपनी वाइफ के फैमिली वालों के अकाउंट में इमरजेंसी के दौरान पैसे डाल रखे थे, या अपनी वाइफ के अकाउंट में अपने इमरजेंसी के दौरान पैसे डाले हैं और वो लोग पैसे अब रिटर्न करने के लिए आमादा नहीं है, उल्टा आपके ऊपर केस करने की बात कर रहे हैं, तो आप रिकवरी सूट उनके अगेंस्ट, अपनी वाइफ और उनकी फैमिली वालों के अगेंस्ट दाखिल कर सकते हैं और इसके लिए उनको जेल भेज सकते हैं आप। अब मान लीजिए मारपीट, गाली गलौज उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगा हुआ है कि आपने करी हुई है, तो क्या उन्होंने आपके साथ मारपीट, गाली गलौज नहीं करी? उन्होंने भी करी हुई है। तो 323, 324, 325 में आप उनके अगेंस्ट भी मुकदमे लिखा सकते हैं। 504, 506 में गाली गलौज वगैरह में भी लिखा सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे केसेस आप उनके अगेंस्ट कर सकते हैं। अगर आप ये सारे के सारे केसेस जो मैंने आपको बताए हैं ये करते हैं तो इसका एक इम्पैक्ट पड़ेगा, वो परेशान होंगे। बिना काउंटर केसेस के आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, जान लीजिए। जब तक इक्वल प्रेशर नहीं बनेगा तब तक वो लोग सरेंडर करने नहीं आएंगे, ये एकदम ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि अगर आपके ऊपर अभी तक मुकदमे नहीं लिखे गए हैं और आपको लगता है कि फर्जी मुकदमे लिखाए जा सकते हैं, तो सेक्शन 39 CRPC की पिटीशन आप ऑनरेबल कोर्ट में सबमिट कर दीजिए और CGMs आपके यहाँ सबमिट होती है। अगर इसको सबमिट कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी। जब ये फर्जी मुकदमे आपके अगेंस्ट फ्यूचर में लिखाएंगी तो इसमें आप अपने आप को सेफ गार्ड कर पाएंगे। आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। 39 की पिटीशन बनवानी होगी, कुछ उसमें हेल्प चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं आपको उसमें सहयोग कर दूंगा जिससे आप फर्जी मुकदमों से बच पाएंगे। आई होप सारी की सारी चीज़ें क्लियर है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ फॉलो करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।